Good morning, students. In my last lecture, I told you about the major events of the menstrual cycle. I hope you have gone through the text. Next is our hormonal control of the menstrual cycle. So, for menstrual cycle, we are having it is regulated by five hormones. So, it is gonadotropic releasing hormone, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, estrogen, and progesterone. Right. So, these are the hormones. So, GnHR it is synthesized in hypothalamus and कंट्रोल्स द रिलीज। तो ये आपका ना GnRH क्या करता है, यही आपके ब्रेन को हाइपोथैलेमस को ऑर्डर देता है कि आपके FHS और LH ये दो हार्मोन है आपके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ना। तो इन दोनों को ये रिलीज करने के लिए ऑर्डर देता है फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और ये यहीं पे प्रोड्यूस होते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी पे। ठीक है, 10th में आपने पढ़ा हुआ है। नाउ FHS कॉजेज द ओवेरियन फॉलिकल and its egg to mature. तो यहाँ पे this is the cycle which has been shown here. You can see it clearly from the first day. These are the 5 days which is the bleeding phase. These are the 5 days. After 5 days we are having the follicular phase. इसको proliferative ये phase भी कहा जाता है. Here we are having FHS and LH and estrogen. तो ये फॉलिकल को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। फॉलिकल का डेवलपमेंट मतलब आई टोल्ड यू वेयर द दिस oocyte प्राइमरी इन द ओवरी में आपका पहले प्राइमरी फॉलिकल था, फिर सेकेंडरी फॉलिकल। तो ये धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हो रहा है मतलब उसका, उसमें ये 7 days लग जाते हैं। दिस 7 इज रिटन इन अ ब्रैकेट। तो ये 7 days जो है ये मतलब इसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे द फॉलिकल इज गेटिंग डेवलप्ड। अब ये फॉलिकल जो है ये डेवलप होता रहेगा यहाँ से एंड अप टू हेयर दिस FHS LH एंड ईस्ट्रोजन ये यहाँ तक पूरे रिलीज हो रहे हैं 14th डे तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका फॉलिकल है दैट इज टोटली मैच्योर्ड एंड आफ्टर मैच्योरिटी दिस oocyte इज रिलीज। ये देखिए 14th डे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ओव्यूलेशन हो गया है, LH और FHS आपका प्रेजेंट है अभी भी हार्मोन, तो oocyte जो है वो रिलीज हो गया है। ठीक है, तो जो फीमेल गैमेट है आपका दैट हैज़ बीन रिलीज फ्रॉम द जो आपका ग्राफियन फॉलिकल था। अब ग्राफियन फॉलिकल से तो निकल गया है oocyte, तो उसके बाद क्या बचता है, कॉर्पस ल्यूटियम है ना। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है दैट इज़ प्रेजेंट हियर एंड ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है अभी आपका 14th डे से अभी 21 डे हो गया है। तो यहाँ पे ये देखिए कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप है ना। तो यहाँ से ये जब oocyte निकल गया है तो उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम ही डेवलप होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या होता है, प्रोजेस्ट्रॉन। अभी आप पीछे से देखेंगे यहाँ से कहीं प्रोजेस्ट्रॉन नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे ही आपका कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप हो जाएगा 14th डे के बाद 21 डे तक क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप हो जाता है। तो 21 डे से क्या होता है, प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज होना शुरू हो जाता है और ये मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे FHS LH जो होता है इनका थोड़ा सा क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है लेवल, और इनका डिक्रीज़ होने से क्या होगा, यहाँ पे मतलब प्रोजेस्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, यहीं पर ये कम हो जाता है और प्रोजेस्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है। फिर जैसे ही आपका क्या होता है कि ये वाला कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होने 21 डेज़ हो गए हैं, इसके बाद धीरे 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 क्या होता है, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है या स्पर्म नहीं मिलता है तो आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या होता है, डिजेनरेट होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। तो 28th डे में क्या होता है, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल 0 हो जाता है और फिर FHS और LH जो होते हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज करने लगते हैं। तो 28 डे में क्या होता है, फिर ब्लीडिंग फेज शुरू हो जाती है ये वाली, और यहाँ से फिर आपका FHS और ये सब डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द क्वेश्चंस कमिंग इन द बोर्ड एग्जाम्स, बिकॉज दिस हैज़ कम मेनी टाइम्स कि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को कितनी सारी चीज़ें और कितने कितने हॉर्मोन्स जो हैं वो कंट्रोल करते रहते हैं। तो वेन एवर यू आंसर प्लीज़ मेक श्योर दैट यू मेक दिस डायग्राम एंड सी एवरीथिंग ओवर हियर, right? And after drawing this diagram then you can write the theoretical portion. Okay, now so release estrogen and this luteinizing hormone is ओके, द प्रेजेंस ऑफ अ प्रोजेस्ट्रॉन इन द ब्लड इनहिबिट्स द रिलीज। देखिए जैसे ही प्रोजेस्ट्रॉन क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन है ना। जो आपका ये GnRH है ये हाइपोथैलेमस से आपका रिलीज़ हो रहा था है ना। तो ये क्या हो रहा था कि ये आपका FHS और LH को रिलीज़ करने में हेल्प कर रहा था ना, हाइपोथैलेमस से ये निकल रहे थे। तो जैसे ही प्रोजेस्ट्रॉन निकलना शुरू होता है ना, कहाँ पे,
21th डे में, है ना, या 14th डे के बाद शुरू हो जाता है मतलब। तो जब 14th डे के बाद ये प्रोजेस्ट्रॉन आपका रिलीज होना शुरू हो जा रहा है तो FHS और LH जो है ये दोनों के दोनों इनका लेवल क्या होता है, काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। ओके, now after the menstrual flow the menstrual cycle begins and GnRH stimulates the release of this and follicle grows। ये मैंने आपको बता दिया है कि फॉलिकल्स क्या करता है, मतलब जैसे ही आपकी साइकिल शुरू होते हुए, ब्लीडिंग फेज खत्म हो गया उसके बाद आपके फॉलिकल्स क्या करते हैं, ग्रो होना शुरू कर देते हैं। नाउ ईस्ट्रोजन स्टिमुलेट्स द सेल डिविजन इन द एंडोक्राइन इन द रिपेयर टू रिपेयर द डैमेज कॉज्ड बाय द मेंस्ट्रुअल एंड द थिकनेस। अब ये देखिए ईस्ट्रोजन यहाँ पे क्या कर रहा है ना कि आपके 5 डेज में पूरी वॉल जो है ब्लड की वो शेड हो चुकी है, तो वहाँ पे एंडोमेट्रियम को और यूट्रस की वॉल को जो भी नुकसान पहुँचा है उसको कवर करने के लिए ईस्ट्रोजन यहाँ पे हेल्प कर रहा है। ये देखिए जो डैमेज है उसको रिपेयर कर रहा है एंड द थिकनेस ऑफ द टिश्यूज़ इंक्रीजेज। तो धीरे धीरे ईस्ट्रोजन जैसे रिपेयर करता है तो थिकनेस इंक्रीज होने लग जाती है। व्हेन द ब्लड titer of a estrogen rises a peak near the middle of the cycle, the feedback effect inhibits the FHS secretion and stimulates LHS secretion, है ना। तो अब जैसे ही आपका ईस्ट्रोजन से मतलब साइकिल और थिकनेस बढ़ने लग गई तो FHS क्या होता है, इनहिबिट रुक जाता है और ये LH को सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर देता है, तेज़ कर देता है। नाउ LH कॉजेज द ओवल्यूशन, मतलब आपका सबसे पहले ईस्ट्रोजन आया वहाँ पे आफ्टर द ब्लीडिंग फेज, उसके बाद आपकी पूरी वॉल जो है वापस रिपेयर होने लग गई, थिकनेस बढ़ने लग गई और थिकनेस बढ़ने से क्या हो गया कि यहाँ पे FHS जो सिक्रीशन था वो भी मतलब ईस्ट्रोजन के साथ काम कर रहा था। आई हैव शोन यू इन द साइकिल दिस इन द प्रीवियस पेज। सो FHS और ईस्ट्रोजन जो है दोनों मिलके वॉल बनाने में हेल्प कर रहे थे एंडोमेट्रियम में, है ना। और उसके बाद क्या होता है कि आपका LH का सिक्रीशन, फिर इन दोनों का सिक्रीशन क्या होता है, कम हो जाता है, ईस्ट्रोजन और FHS का, और LH का सिक्रीशन क्या होता है, स्टिमुलेट ज़्यादा हो जाता है। अब LH क्या करता है, ये ओवल्यूशन में हेल्प करता है एंड मैच्योर द एग्स एंड ब्रेक आउट द फॉलिकल एंड मूव्स इनटू अ फेलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पे आपके LH ने क्या करना है ना, LH क्या कर रहा है कि आपके जो फॉलिकल है उसको वहाँ लेके जा रहा है, किसमें, फेलोपियन ट्यूब में, क्योंकि बाकी का सारा काम जो होना है वो फेलोपियन ट्यूब में होना है। ओके, आफ्टर ओवल्यूशन द एंटायर पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके बाद आपके सारे हार्मोन्स जो होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से जो आ रहे हैं वो रुक जाते हैं, विच कॉजेज द कन्वर्जन ऑफ अ रप्चर्ड फॉलिकल इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। और उसकी वजह से क्या होता है कि आपका ग्राफिन फॉलिकल उसका कवर टूट जाता है और वो क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ द ईस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन रिलीज फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम एक्ट टुगेदर टू प्रिपेयर द प्रोडक्टिव ऑर्गन्स फॉर द प्रेगनेंसी एंड स्टिमुलेट। अब आपका ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों ऐसे हार्मोन्स हैं कि वो क्या कर रहे हैं, बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। प्रेगनेंसी के लिए इसलिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगर बाई चांस स्पर्म आ जाता है तो स्पर्म अगर उसको मिलेगा एग को तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू होगी, और प्रेगनेंसी कंटिन्यू होगी तो क्या होगा कि आपकी बॉडी को उसके लिए प्रिपरेशन चाहिए। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आपकी बॉडी को उसके लिए तैयार कर रहे हैं, ठीक है। एंड स्टिमुलेट द एंडोमेट्रियम टू बिकम सॉफ्ट, मॉइस्ट एंड थिक, और साथ में ये एंडोमेट्रियम जो आपके ब्लड की वॉल है यूट्रस में उसको सॉफ्ट भी कर देते हैं, मॉइस्ट और थिक कर देते हैं। नाउ प्रोजेस्टेरोन इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ अ मसल एंड अ ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ अ यूट्रस, स्टिमुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ अ म्यूकस ग्लैंड इन एंडोमेट्रियम एंड कॉजेज द मिल्क ग्लैंड टू डेवलप इन द ब्रेस्ट। तो मतलब प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा है कि आपका पूरा जो यूट्रस है उसका सेटअप सही कर रहा है, ब्रेस्ट में मिल्क वगैरह लाने का जो भी प्रोसेस होता है एवरीथिंग प्रोजेस्टेरोन की वजह से क्या हो रहा है, स्टिमुलेट होता जा रहा है कि इन केस अगर स्पर्म मिलता है, प्रेगनेंसी होती है तो जो फीमेल की बॉडी है वो रेडी रहे, मतलब, है ना, हर चीज़ के लिए। तो फॉर दैट ओके। नाउ इन द एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब मान लो स्पर्म नहीं मिलता है, स्पर्म नहीं मिला तो प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, डिजेनरेट हो जाता है एंड ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्लाइंस, है ना, इसका लेवल फिर डिक्लाइन हो जाएगा। विदाउट द हार्मोनल सपोर्ट टू द एंडोमेट्रियम द आर्टरीज ऑफ दिस एरिया कंस्ट्रिक्ट एंड द टिश्यूज आर डिप्राइव्ड ऑफ द न्यूट्रिएंट। अब इसकी वजह से क्योंकि हार्मोन्स तो है नहीं एंडोमेट्रियम को सपोर्ट करने के लिए, तो जितने भी मतलब प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन जो है वो दोनों का लेवल कम हो गया है, तो उसकी वजह से कोई भी हार्मोन्स जो हैं वो एंडोमेट्रियम को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो नहीं कर रहे हैं तो उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे हैं, अगर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे उस वॉल को तो वो वॉल क्या होती है, स्लॉश्ड ऑफ।
स्लॉश्ड ऑफ मतलब फिर 28 डे हो गया, फिर दोबारा से आपका क्या होगा, ब्लीडिंग फेज शुरू हो जाएगा. नाउ menstruation occurs making the end of the menstrual cycle and beginning of another. तो जो ब्लीडिंग फेज होती है वो मतलब एंड हो गया आपका फेज, और अब आपका नया फेज जो है, नई साइकिल जो है वो शुरू हो जाएगी. Now the low level of a progesterone no longer inhibits the production. अब क्योंकि आपका फिर से क्या हो गया है, उसका लेवल काफ़ी कम हो गया है प्रोजेस्ट्रॉन का, तो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कम हो गया और दूसरी साइकिल अब दोबारा नेक्स्ट मंथ की शुरू होने वाली है, तो आपका FHS और LH वगैरह जो भी बाकी हार्मोन्स थे वो आपके क्या होते हैं, इंक्रीज होने लग जाते हैं. ये देखिए, इनहिबिट्स द प्रोडक्शन एंड द हार्मोन इंक्रीजेज इन कंसंट्रेशन कॉजिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू एग. तो FHS क्या होता है, फिर दोबारा से बनने लगता है और उसकी वजह से नया एग जो होता है वो बनने लग जाता है. Now here main hormones associated with the menstrual cycle and their functions. This you have to go through. ये आप देख लेना इसमें क्या क्या लिखा हुआ है. And again I hope this you have gone through and you have understood. दिस इज़ द साइकिल. आई एम अगेन गोइंग थ्रू 5 days. ये है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल. FHS और LH जो है यहाँ डेवलप हो रहे हैं. यहाँ पे आपका फॉलिकल एग जो है डेवलप हो रहा है. यहाँ पे oocyte रिलीज हो गया है 14th डे को. ठीक है, ओवुलेशन. तो यहाँ पे आपका कॉर्पस ल्यूटियम रह जाएगा. कॉर्पस ल्यूटियम ने क्या किया है, प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन को रिलीज़ किया है बहुत सारा. तो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा है अभी है. उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि अगर स्पर्म नहीं मिलता है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे डिजनरेट होने लगेगा. और यहाँ पे जो वॉल होती है वो धीरे धीरे मतलब अब नहीं मिल रहा है, तो उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल धीरे धीरे कम होने लग जाता है. तो ये वॉल क्या होती है, शेड होने लगती है 1st से 5th डे इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग. ठीक है, और यहाँ से फिर दोबारा नई साइकिल शुरू होगी. तो आपका FHS वगैरह फिर से, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कम है, तो अब ये इंक्रीज़ होने लग जाएगा. ठीक है, तो अगर ये इंक्रीज़ होता है तो आपका प्रोजेस्ट्रॉन कम रहेगा, प्रोजेस्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा तो फिर ये कम रहेगा. ओके, so this you go through. Next part I'll take in a next lecture. Okay, thank you.